हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मध्य प्रदेश भी ओल्ड पेंशन की ओर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बयान आज निकल कर आया है जिसमें कहा गया कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं ओल्ड पेंशन के लिए। तो जो बीजेपी के विधायक हैं दोस्तों, उनका यह बयान है कि हम ओल्ड पेंशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पेंशन होना क्यों ज़रूरी है, मतलब चालू होना क्यों ज़रूरी है, और एनपीएस क्या होता है, और जो आपको मिलना है एनपीएस यानी कि जो शिक्षक भर्ती वाले अभी और जो अन्य भर्तियों वाले कैंडिडेट्स हैं, एनपीएस ही सभी को अभी मिल रहा है फिलहाल में। तो क्यों ज़रूरी है आपको जानना कि एनपीएस क्या होता है, कितना पैसा कटता है, क्या क्या इसमें वो जो है स्कीम्स रहती हैं। तो संपूर्ण डिटेल में दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो आज की खबर निकल कर आई है, अब मध्य प्रदेश ओल्ड पेंशन की ओर। मंत्री बोले 22 कर्मचारी संगठनों से 3 दौर की बातचीत, जीएडी करेगा परीक्षण। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बिसेन यानी कि जो आपके गौरी शंकर बिसेन हैं, भास्कर से बोले ओपीएस के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कर्नाटक के बाद एक और भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की ओर बढ़ रहा है। न्यू पेंशन स्कीम वाले प्रदेश के हैं जो 4,82,000 कर्मचारी इस पर लामबंद होने लगे हैं, यानी कि आपके जो एनपीएस वाले वही हैं न्यू पेंशन स्कीम वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुक्रवार को इस मुद्दे पर जब भास्कर ने सरकार की ओर से कर्मचारी मामलों को देखरेख कर रहे सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि अब तक 22 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। उनसे ओपीएस से जुड़े जो भी ज्ञापन मिले हैं उन्हें परीक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। इसी मामले पर भाजपा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष दर्जा कैबिनेट मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भास्कर से कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को हर हाल में बहाली होनी चाहिए। मैंने सरकार से इस बारे में विचार करने का आग्रह किया है। इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और वित्त एसीएस अजीत केसरी ने ओपीएस के प्रस्ताव को क्या है इनकार किया है। और प्रदेश में 4,82,000 कर्मचारी एनपीएस वाले, ओपीएस वाले सिर्फ 1,88,000 यानी कि सिर्फ इतने ही कर्मचारी बचे हुए हैं पेंशन वाले, जबकि 4,82,000 आपके कौन से हैं, एनपीएस वाले हैं, जो आपके नेशनल पेंशन सिस्टम वाले सभी लोग हैं। 16 अप्रैल को 80 लाख कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। अगर यहाँ पर एनपीएस से जुड़ी कोई अच्छी अपडेट, मतलब एनपीएस नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी कोई अच्छी अपडेट सरकार नहीं देती है, यानी कि चालू करने से रिलेटिव कोई खबर नहीं देती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 16 अप्रैल को 80 लाख कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे ऑल इंडिया में, यानी कि 32 राज्यों के 50 लाख और केंद्र के 30 लाख अफसर कर्मचारियों ने देश भर में ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर 16 अप्रैल को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो है दोस्तों यहाँ पर महा आंदोलन होने वाला है। तो बहुत बड़ी ये एक दोस्तों अपडेट हम कह सकते हैं कि पूरे देश स्तर पर इसकी मांग उठ गई है। तो सरकार को इस पर कोई ना कोई यहाँ पर दोस्तों एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि पूरे देश में जिस चीज़ का विरोध होने लगे तो उसमें फिर उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपकी जो पेंशन स्कीम है सरकार को चालू करनी होगी। आप देख रहे हैं 80 लाख कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश भर के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 लाख वोटों का सवाल भी है। सरकार तो सरकार क्या है, कहीं से न कहीं से इसमें विचार मंथन कर रही है, और मेन काम जो है इसमें केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ही है जो इसमें जो कुछ कर सकती है, राज्य सरकारें भी कर सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो है बीजेपी शासित जो राज्य है पर दबाव बना हुआ है, जिस वजह से सरकारें जो है एक्शन नहीं ले पा रही हैं। तो केंद्र अगर कुछ करेगा तो राज्य अपने आप इसमें कुछ ना कुछ करेंगे और पेंशन आपकी चालू होकर ही रहेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि एनपीएस क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एनपीएस का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, ये दोस्तों 2004 से लागू हुआ है। 2004 के पहले के जितने भी कर्मचारी हैं वो उनको जो है व्यवस्था है पुरानी पेंशन स्कीम की, लेकिन 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं 4 या 4 के बाद में, तो उनको क्या हो रहा है, उनको यह एनपीएस दिया जा रहा है। अब एनपीएस में यह सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों कि आपका जो पैसा कट रहा है, जो पैसा वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते बीच में। यानी कि आपका जो पैसा मान के चलो 10 साल में 2 लाख रुपए कट गया, 2 लाख नहीं, मान के चलो यहाँ पर 3 लाख रुपए कट गया। 3 लाख रुपए जो पैसा आपका कट गया आपके अकाउंट से, आपको ज़रूरत पड़ी प्लाट लेना है,
शादी करना है किसी की, तो आप यह पैसा कभी भी नहीं निकाल सकते। इसको आपको कितनी भी ज़रूरत पड़े या पैसा आप नहीं निकाल सकते। हाँ, हालांकि इसमें एक स्कीम रहती है 6 साल वाली, कि 6 साल में आप अपने पैसे का, यानी कि जो 3 लाख आपका कटा है, इसमें से आप 25% जो है अपने पैसे का, 3 लाख का 25% आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस 25% को निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक प्रकार से मान के चलो कि ना के बराबर ये पैसा आप निकाल नहीं पाते हैं, सिर्फ यह दिखाने में है, निकाल आप नहीं पाते। यानी कि जितना पैसा आपका कट रहा है वह उसमें क्या होता है कि आप भूल जाओ कि यह रिटायरमेंट के टाइम पर ही आपको मिलेगा। तो यह इसमें दिक्कत रहती, बीच में कहीं पैसा नहीं मिलता। और एक दिक्कत इसमें यह है कि यह जो पैसा है, मान के चलो आपका कटा 3,000 आपका पैसा कटा, और इसमें लगभग है जो 3,000 ये के आसपास, 3,000 तो नहीं कह सकते, इस पर 10% जो है, 10% आपको सरकार भी इसमें मिलाती है। 10% आपका कटता है, 10% ही NPS काटा जाता है। कितना काटा जाता है? NPS आपका 10% काटा जाता है, 10% इसमें सरकार भी मतलब मिलाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार इनमें क्या कर देती है, कंपनियों में लगा देती है, म्यूचुअल फंड में लगा देती है, और जो और बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट, बॉन्ड में कुछ पैसा आपका बॉन्ड खरीद लेती है तो बॉन्ड में कर देती है, और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देती है। तो इस प्रकार से आपको 10% रेवेन्यू उसकी हो जाती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका पैसा आपको लग रहा है कि डबल हो रहा है, यानी कि आपका 3,000 कटा है और आपको लग रहा है कि मेरा 6,000 उसमें ऐड हो रहा है हर महीने। तो उसकी वैल्यू यही नहीं रहती है, हमेशा यह घटती बढ़ती रहती है। यानी कि किसी महीने आपको घाटा भी होता है। अभी आपने देखा होगा, अभी मैंने खुद अपना NPS का स्टेटमेंट पूरा निकाला था, जो कि मेरा पैसा कट रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि अभी घाटे में चल रहे हैं, यानी कि मान के चलो मेरा लगभग 2,70,000 रुपये जो कटा हुआ था, इस पर 10% मिलना था। तो म्यूचुअल फंड अभी क्या है, बजट आने की वजह से, आपने देखा होगा, बजट की वजह से थोड़ा सा इसमें लॉस में आ गया था। तो सभी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड वगैरह, बॉन्ड वगैरह सब मतलब घाटे में चल रहे थे। तो इस वजह से आपका जो है NPS अकाउंट भी घाटे में ही चल रहा था। तो इसमें दोस्तों यह होता है कि आपके पैसे का एक प्रकार से सरकार जुआ खेलती है, मतलब इसको स्कीमों में लगा देती है, कंपनियों को दे देती है, तो उससे आपको ही घाटा होता है। यानी कि अगर कंपनियां घाटे में जाती हैं तो आपको घाटा है उससे। तो इस प्रकार का दोस्तों इसमें रिस्क रहता है, और आगे चलकर आपका पैसा है जो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक प्रकार से। लेकिन उसको एक साथ देना, मुझे तो नहीं लग रहा कि सरकार इसको एक साथ दे पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में है जो है मतलब आपका पैसा हो जाएगा। लगभग जो अभी कर्मचारी हो रहे हैं 80 लाखों या करोड़ों रुपए है जो उनका इकट्ठा हो रहा है। तो एक साथ में इतना पैसा देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और थोड़ी सी इसमें दोस्तों पेंशन की भी दिक्कत रहती है, बहुत कम पेंशन मिलती है। आपके ही पैसों की जो है एक किस्त बांध के थोड़ा करके आपको क्या है, इसमें मान के चलो 5 या 10 हज़ार रुपये ही आपके आगे चल के समय में 5-10 हज़ार रुपये ही इसमें पेंशन मिलने वाली है। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ी सी क्या समस्याएं ही है। कुल मिलाकर NPS बिल्कुल सही नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम ही बहुत ज़्यादा सही है, उसको ही चालू होना चाहिए। तो NPS के दोस्तों बहुत घाटे हैं, अगर आप इसमें पूरा एनालिसिस करने बैठ जाओ तो बिल्कुल भी यह सही नहीं है। तो इसीलिए सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए। उसमें आप जितना पैसा कटवाते हैं, EPF कटवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अगली साल निकलवाना है, आपको अगली साल निकलवा लो, 2 साल बाद निकलवाना, बच्ची की शादी कर रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। एक आवेदन लगाओ और पैसा निकाल लो। यानी कि आपका जो मान के चलो आपने 10,000 रुपये जमा किया, 1 लाख रुपये जमा किया, तो 1 लाख रुपये आप मान के चलो 10 साल तक आपका जमा रहता हो, तो उसका इंटरेस्ट लगभग 8% या 9% के हिसाब से उसका वो अलग मिलेगा। और क्या है, हर महीने और मतलब एक प्रकार से आप हर महीने अगर 20-20 हज़ार भी कटवाते हो तो भी उसमें आपको फ़ायदा रहता है, आपका पैसा इकट्ठा होता जाता है, कोई भी आपको रिस्क नहीं रहती है, कभी भी आप उस पैसे को निकाल सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर 2-3 दिन के अंदर ही आप उसको पैसे को आपके निकाल सकते हो। तो यह रहता है दोस्तों पेंशन स्कीम में। और जब आपकी मतलब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो जो आपकी पेंशन रहेगी उसका 50% आपको क्या है उसमें पेंशन में दिया जाता है। तो इसलिए पेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेंशन चालू होना ही चाहिए। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।